हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला आज बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन देख रहे हैं जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है। मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ डिग्री के बारे में, मेरे पिछले वीडियोस में आप देखिएगा, मैंने डिग्री के बारे में बता रखा है। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब डिग्री क्या हुई, 2। तो अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है, इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब डिग्री क्या हुई, 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 16x² माइनस 20x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब डिग्री क्या हुई, 2। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसे आप कंसिडर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी क्या है, ए बी सी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से वेरिएबल में है, एक्स में है। सी हमारा कांस्टेंट भी होता है। अब देखिए, आपने ये तो बता दिया कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट आपको एक चीज सबसे पहले नोटिस करनी होगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इक्वेशन लिखी है 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कह रहे होंगे कि सर डिग्री तो 2 यहाँ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर x² नहीं है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशंस दी जाती हैं सॉल्व करने पे, अगर x² का कोफिशिएंट 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 14x माइनस 5/3 इक्वल टू 0। ऐसा भी अगर कोई इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है। ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, x है हमारा वेरिएबल, डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब आगे कुछ हम लोग सम्स करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग ये पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे है x² माइनस 4x। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर है 2, तो आपको ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 2 इंटू एक्स होगा तो आएगा 2x, और 2 इंटू 1 आएगा प्लस 2। ठीक है, उसके बाद आप वेरिएबल को वेरिएबल के पास लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो आप देख लीजिए x² माइनस 4x, और ये इस साइड आ जाएगा, मीन्स हम ट्रांसपोज कर रहे हैं टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो साइन चेंज होगा। उधर 2x है तो इधर क्या हो जाएगा, -2x। ये देखिए इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है। तो -4x -2x क्या देगा, -6x देगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, आप देख सकते हैं x² का कोफिशिएंट 1 है और x का -6 है और c क्या है, -2 है। तो दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे देखते हैं बी पार्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रैकेट दिए हुए हैं इस बार। ठीक है, तो दो ब्रैकेट दिए हुए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स क्या आएगा, x² आएगा। क्या आएगा, x²। x इंटू 1 क्या आएगा, x आएगा। तो मैंने x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं -2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखिए, तो -2 इंटू एक्स क्या आएगा, -2x, और -2 इंटू 1 -2 आएगा। ये देखिए, इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया। सिमिलरली इस साइड में हम x को लेंगे और दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x² और x इंटू 3 3x।
-1 इंटू एक्स माइनस एक्स आएगा, -1 इंटू 3 -3 आ गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इस साइड लाइक टर्म मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर, अब 1x माइनस 2x क्या आएगा, -1x आएगा, या बोलिए -x आएगा। ये देखिए इधर लाइक टर्म क्या है, 3x और -x, तो 3x माइनस एक्स क्या आएगा, 2x आएगा, 2x। अब इन सारे टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लीजिएगा। ये देखिए साइन सबका चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप टर्म्स को दूसरी साइड भेज रहे हैं। अब ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, इसे कैंसिल हो गया। -x और -2x क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा, और -2 + 3 क्या आएगा, 1। अब देखिए यहां पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और आपको याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर नहीं है या उसका कोफिशिएंट 0 अगर आ गया, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बट ये वाली है। इसे आप कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर मौजूद है, उसका कोफिशिएंट 1 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखते हैं सी पार्ट। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्यूब लिखा है, यहाँ पर क्यूब लिखा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब तक आप सॉल्व ना कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है। कि आप सोचे अरे सर ने तो डिग्री 2 बताई है, यहाँ पर 3 है, तो लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, लेट्स सॉल्व फर्स्ट। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्यूबिक आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब। तो a सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो a माइनस बी क्यूब होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। सो x माइनस 2 होल क्यूब, तो यहाँ पर इसको आपको कंसिडर करना है a, इसको कंसिडर करना है b, ठीक है। तो मैं a की जगह पुट करूंगा x, ब्रैकेट लगा के पहले क्यूब लिखूंगा, माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, 2 है, 2, तो आप 2 का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस साइन आइडेंटिटी का हुआ। अब -3, a है x, b है 2, और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं, x क्यूब आएगा -8 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 है, तो 3 2 6, 6 इंटू एक्स 6x, और ये माइनस साइन भी देखना है आपको। ये देखिए अभी पूरा नहीं सॉल्व हुआ, अभी ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई में -6x है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -6x²। अब आपको ध्यान रखना है, माइनस इंटू माइनस करने जा रहे हैं तो प्लस आएगा, 12x, क्योंकि 6 2 होता है 12। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इससे हम यहाँ पर पुट करेंगे और राइट हैंड साइड भी उधर लिखेंगे, देखिएगा। तो x क्यूब -8 -6x² प्लस 12x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x क्यूब -4x² माइनस x प्लस 1। अब जो आप देख रहे होंगे मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी राइट हैंड साइड के सारे टर्म उठा के इधर कर लिए लेफ्ट हैंड साइड पे, आप भी कर लीजिए। ये देखिए साइन चेंज करना मत भूलिएगा, अगर टर्म इधर आ रहा है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए मैं सबके साइन चेंज कर रहा हूं। ये देखिए इक्वल टू 0 हो गया। अब देखते हैं कैंसिल क्या हो रहा है, ठीक है। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तब आप चेक करिएगा कि डिग्री 2 है कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 तो नहीं है। एक्स का होगा चल जाएगा, पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। अब ये है लाइक टर्म, तो -6 + 4, सबसे पहले आप लिखेंगे -2, क्या आएगा -2, और साथ में एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं x कौन है, यहाँ पर ये है, ये तो 12x प्लस x क्या आएगा, 13x आएगा, ये देखिए। तो अब बच रहा है -8 और -1, सेम साइन हमेशा ऐड होता है,
ये देखिए, अब जाके हमारी ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हुई है, अब ये फाइनल आया है। तो क्या अब आप बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, आप देख लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो तो है नहीं, डिग्री क्या है इस इक्वेशन की? टू। ठीक है, ये अगर जीरो आ भी जाता तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखते ही मत सोच लीजिएगा कि ये डिग्री थ्री है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपको सॉल्व भी करना है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर चेक। ठीक है, दूसरा आपको ये जरूर ध्यान रखना है, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर इक्वेशन ऐसे दी है तो आप ये मत सोचिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि b का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है, मतलब x का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है। ठीक है, b की वैल्यू जीरो आ सकती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स आएंगे। अभी मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊंगा कि रूट्स कैसे निकलते हैं, मेथड्स बताऊंगा डिफरेंट। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, क्यूब देखते ही तुरंत मत लिख दीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लीज सॉल्व द इक्वेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो अगर आप मेरा वीडियो देखें, पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उस पर मैंने काफी क्वेश्चंस कराए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से रिलेटेड, उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर इस बार इस वीडियो में हम रूट्स निकालेंगे। ठीक है, किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 24। आप वो वीडियो देखें जरूर, और मेरी प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, आप उसमें जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अब हमें इस इक्वेशन का रूट निकालना है, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, कौन सा मेथड हम लोग यूज करें? फैक्टराइजेशन मेथड, अगला मेथड भी डिस्कस करेंगे आगे। तो आपको क्या करना है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। वीडियो जरूर देखिएगा मेरा वो पुराना पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है। सो वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 24 इक्वल टू जीरो। तो आप सबसे पहले लिखेंगे a क्या है, यहाँ पर 1 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? 1। ठीक है, b का कोफिशिएंट क्या है? 11, और c क्या है? 24। ठीक है, आपको मैंने भी बताया था कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए क्या है, वेरिएबल तो चेंज हो सकता है ना, तो ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी की क्या है? 11, और सी क्या है? 24। तो आपको हमेशा क्या करना है, रफ कॉलम में ए सी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? ए सी। ए सी में अगर आप साइन नहीं भी देखेंगे चल जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 24 क्या होगा? 24 आएगा। अब आपको टेबल रीड करना है जो 24 देता हो, जैसे 12 टू 24। अब आपको चेक करना है ऐड, मतलब 12 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 11 मिल रहा है? नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 माइनस 2 आएगा 10, और 12 प्लस 2 आएगा 14, 11 नहीं मिल रहा है। तो अब आगे चेक करेंगे, फिर 6 4 जब 6 प्लस 4 आता है 10, और 6 माइनस 4 आता है 2, 11 नहीं मिला। अब नेक्स्ट 8 3 जा बोलिए, चाहे 3 8 जा बोलिए, इसमें मिलेगा। कैसे? 8 और 3 को जब आप ऐड करेंगे 11 मिलेगा। तो इसका मतलब आप इसे क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं 8 और 3 में। कैसे? देखिएगा, 11 को आप लिखेंगे ब्रैकेट में 8 प्लस 3, और बाहर y है, ये आपको ध्यान रखना है, y है साथ में, प्लस 24 इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर प्लस 8 इंटू वाई क्या आएगा? 8y आएगा, 3 इंटू वाई क्या आएगा? 3y आएगा, प्लस 24 इक्वल टू 0। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो आप उसको ब्रेक कर लीजिए या कहीं स्प्लिट कर लें। जैसे आपको इसमें कॉमन लेना पड़ेगा फर्स्ट टू टर्म्स में, और हमेशा लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेना पड़ेगा, तभी रूट्स निकलेंगे। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ y इंटू वाई में। क्यों? क्योंकि y के ऊपर पावर क्या है? 2 है। 8 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि 2 इंटू टू इंटू टू? नहीं पता है आपको, तो आपको ये मेथड जरूर पता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम
अगर इवन नंबर आ रहा है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 8 क्या है? इवन नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो 2 4 सा, फिर ये 2 से जाएगा, ये देखिए लास्ट में 1 आ गया। तो कितनी बार 2 है? 3 टाइम्स। तो इसलिए मैंने इसे 3 टाइम्स ब्रेक किया है। इसे कैसे ब्रेक करेंगे? 3 इंटू वाई लिख देंगे, सिंपल। अब इसी तरह जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख लीजिए 24 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये इवन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 आ गया। फिर 2 से करिए 6, फिर 2 से, अब तो ये 3 से जाएगा, ये देखिए 1 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो इसका मतलब आप इसकी जगह लिखेंगे ये, ठीक है। अब मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, कॉमन लेना है और सर्किल करना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मेरा वीडियो जरूर देखें। तो इसमें एक y कॉमन है, सिर्फ एक y, तो जो कॉमन है आप उसको सीधे बाहर लिखिए, ब्रैकेट के बाहर फेंक दीजिए उसको, ठीक है। अब जो बचा उसको अंदर रखिए, यहां से एक y बचा है प्लस साइन, और ये क्या आएगा 2 2 4 4 2 8, ये देखिए कॉमन हो गया। अब साइन लगाना मत भूलिएगा क्योंकि अधिकतर गलतियां स्टूडेंट से साइन लगाने में ही होती है। इसमें सिर्फ एक 3 कॉमन है बस। जो कॉमन हुआ कर इसे सर्किल करिए, ये देखिए। अब यहां से बचेगा y, फिर प्लस साइन आएगा और ये क्या देगा 8। तो अगर ये और ये सेम जा रहा है इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। अब ये सेम हो गया तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं y प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और जो बाहर है मतलब जैसे यहाँ y बाहर है और प्लस 3 बाहर है, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। अब हमें निकालने हैं रूट्स, तो पहले हम इसको करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो y प्लस 8 इक्वल टू, जब आप 0 करेंगे 8 उधर जाएगा, साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, पहला रूट ये आ गया, ठीक है। दूसरा है अब y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें 3 उधर जाएगा तो ये आ गया, ये देखिए। तो आपके जो दो रूट्स आ गए -3 और दूसरा आ गया -8। अच्छा एक बार मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कहीं भी आते हैं तो 1 मिनट निकाल के इसको वेरीफाई जरूर करें। अब आप कहेंगे सर वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा मैं कैसे वेरीफाई करूंगा। मैं ये 2 स्टेप्स इरेज कर रहा हूँ। आप चाहे ये वैल्यू उठा दें चाहे ये वैल्यू उठाइए, देखिएगा मैं क्या करूंगा। माइनस y की वैल्यू -3 है, पुट कर दीजिए, ये देखिए पुट किया। अब अगर ये सॉल्व करने पे 0 आ रहा है इसका मतलब आपके रूट्स सही है, एकदम सही है, ठीक है। -3 का स्क्वायर क्या आएगा +9, 11 इंटू -3 -33, तो -33 भी आ गया। अब ऐड कर लीजिए, भाई डी मास फॉलो करते हैं बॉड मास फॉलो करते हैं, तो 9 + 24 क्या आएगा 33 आएगा, और 33 - 33 क्या आ जाएगा 0, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके रूट्स एकदम सही, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जिससे हम निकालेंगे रूट्स और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है 6x² + 17x + 12। अब फिर हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 6 है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6 है, और b की वैल्यू 17, c की वैल्यू 12। नोट कर लिया। अब मैंने आपको बता रखा है कि आप रफ कॉलम में AC निकाल लीजिए, तो AC क्या आएगा 6 इंटू 12, 12 6 72। अब हम चेक करते हैं किसकी टेबल में 72 आता है। जैसे आप 12 6 चेक कर लीजिए, तो क्या 12 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 12 + 6 आता है 18 और 12 - 6 आता है 6, मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 9 8 इसमें मिलेगा, 9 और 8 को आप ऐड करेंगे तो 17 मिलेगा, तो ये कंडीशन डन हो गई, ठीक है। ब्रेक करते हैं 6x² प्लस, अब 17 की जगह हम क्या लिखेंगे 8 + 9x
बाहर और 12 इक्वल टू 0। आप 9 प्लस 8 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाहर x से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू एक्स 8x और प्लस 9x आ जाएगा ब्रैकेट। अब हम इसमें जो है इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट टू टर्म्स को आप स्प्लिट करेंगे, फिर लास्ट टू टर्म्स को, और उसमें क्या करेंगे कॉमन, ठीक है। तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। प्लस 8 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो चेक करिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा और इंटू एक्स, ये भी ब्रेक हो गया। अब बारी है 9x की। 9x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और एक x है तो ऐसे ब्रेक कर दिया। लास्ट है 12। 12 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। आप चेक भी कर सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सारे स्प्लिट हो गए। अब हमें करना है कॉमन लेना है, तो एक 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है, ये देखिए। तो दैट मीन्स 2x आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3 और x बचा तो 3x लिखेंगे। साइन कौन सा है प्लस, 2 2 ज़ा 4, ये देखिए पहले दो टर्म में हमने कॉमन ले लिया। अब लास्ट टू टर्म्स की बारी, तो आप देखेंगे कि इसमें एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है सिर्फ, ठीक है। तो बाहर लिख लीजिए, अंदर क्या आएगा 3 इंटू एक्स 3x, साइन कौन सा प्लस, और 2 2 ज़ा 4, ये देखिए कॉमन आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब आप सोल्यूशन सही कर रहे हैं। तो 3x प्लस 4, और जो ब्रैकेट की बाहर रहता है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये देखिए। अब हमें निकालने हैं रूट्स, तो पहले हम इसका रूट निकालते हैं। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू -4, क्योंकि 4 कहाँ जाएगा, यू हैव टू ट्रांसपोज इट टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी -4/3, ये पहला रूट आ गया। 3 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, अभी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवीजन में चला जाएगा, ये हमारा पहला रूट है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा निकालते हैं। दूसरा तो हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं, इधर 3 उधर ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। ये देखिए हमारे दोनों रूट्स आ गए, और मैंने आपको वो पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि आप कैसे जानेंगे कि सही है कि नहीं। तो आप चेक करिएगा बाद में -4/3 चाहे ये रख के x की जगह पुट करिएगा, अगर सॉल्व करने पे 0 आ रहा है इसका मतलब आपके रूट सही हैं। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिएगा हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² + 5/3x - 2 = 0। पहले इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले क्या करिए डिनोमिनेटर सेम करिए। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पर अगर 3 लाना है तो ऊपर नीचे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है 1, तो इसको ऊपर नीचे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो पहले आप डिनोमिनेटर सेम करिएगा, तो 3 2 6 और x² अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 3 -6/3 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6x² + 5x - 6/3 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 3 क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो ये आ गई है। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे और रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है -6। मैंने आपसे कहा था जब ac आप निकालिएगा साइन आप नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। AC निकालते हैं तो 6 6 क्या है 36 आएगा। अब 36 किसके टेबल में आता है, टेबल रीड करते हैं। 36 आता है 12 3 में, 12 3 पर आपको पता है 12 और 3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, और 12 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 15। मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है, मिडिल टर्म है 5। नेक्स्ट देखते हैं 4 9 4 9 36 आता है,
और 9 और 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव 5 मिलेगा। तो हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6x² प्लस, अब आपको लिखना है ब्रैकेट में 9 माइनस 4 और बाहर x, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर 9 माइनस 4 क्यों लिखा है, क्योंकि तभी तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² प्लस 9 इंटू एक्स 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है इससे हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट कर लीजिए, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक्स के ऊपर पावर 2 है तो आप 2 बार इसे ब्रेक करेंगे। 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 3 जा में, 3 इंटू 3 इंटू एक्स, इसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, और 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, ये देखिए ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन मिलता है फ्रैक्शन है तो आप पहले डिनोमिनेटर सेम किया करिए, जिससे जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा और हमें एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें क्या सेम है, एक मुझे 3 सेम दिख रहा है और एक x, तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख लूंगा, ये देखिए। अब क्या बचा, 2 बच रहा है और एक x भी बच रहा है। इधर क्या बच रहा है, इधर सिर्फ 3 बचा है। जो अंडरलाइन नहीं है उसे आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, या सर्किल भी कर सकते हैं आप। अब इसमें देखिए एक 2 कॉमन है, साथ ही साथ माइनस साइन भी कॉमन है, दोनों में माइनस है, तो आप -2 कॉमन ले लीजिए और बचेगा क्या, यहां पर बच रहा है 2 और x साइन। अच्छा, साइन आपने माइनस बाहर ले लिया है तो अब अंदर माइनस थोड़ी ना लगाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये ब्रैकेट सेम जा रहा है, इसका मतलब आपका सोल्यूशन अभी तक सही हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। आगे हमारा जब ये ब्रैकेट सेम आ गया है तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और जो बाहर होता है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये देखिए, इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है रूट्स, तो पहले हम इस वाले ब्रैकेट का निकालते हैं। 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3, तो आपका रूट आ जाएगा -3/2, पहला रूट आ गया। अब हम दूसरा रूट निकालते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो -2 उधर जाएगा और क्या आ जाएगा, 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 आएगी, क्योंकि ये 3 नीचे जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है हम लोगों ने। आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा, ध्यान से देख लीजिए। हमारा पहला रूट आ गया -3/2 और दूसरा आ गया 2/3, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें भी फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आप पहले डिनोमिनेटर सेम करिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे तुरंत मल्टीप्लाई करिए 5 से, ये देखिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, सब में क्या आ गया 5, तो ऊपर क्या आएगा 2x² न्यूमरेटर में, और ये अब क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, फिर ये डिनोमिनेटर उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3, तो अगर आप ac निकाल रहे हैं तो अगर माइनस साइन नहीं भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए 2 3 जा 6 हो गया। अब 6 किसकी टेबल में आता है, 6 1 जा 6 में आता है, तो -6 + 1 करेंगे आपको -5 मिलेगा, देखिएगा ब्रैकेट में करना है -6 + 1 और बाहर x, ये याद रखिएगा यहाँ माइनस साइन है इसलिए मैंने -6 + 1 लिखा है, ठीक है। -6 + 1 क्या आता है, -5। अब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6x और ये क्या आ जाएगा +x -3 = 0। आपको बता रखा है पहले 2 टर्म स्प्लिट, लास्ट 2 टर्म स्प्लिट और कॉमन लेंगे। स्प्लिट कर लेते हैं, 2 × x × x माइनस, इससे क्या आएगा 2 × 3 × x, और ये एज इट इज आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x × 1, क्योंकि x × 1 x ही आएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं -3 × 1।
अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, सर्किल कर लीजिए आप चाहे, और एक x भी कॉमन है, ये देखिए। तो जो कॉमन है वो बाहर आएगा, और जो बचा, जैसे x यहाँ बच रहा है तो x लिखा माइनस साइन, और क्या बच रहा है 3। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1। तो आप लिखेंगे बाहर 1, और ब्रैकेट में ये x और ये जो बचा है -3। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। ये देखिए 2x + 1 = 0। ठीक है, अब हमें रूट्स निकालने हैं, तो पहला रूट क्या आ जाएगा, x - 3 = 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि -3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2x + 1 = 0 है, -1 हो जाएगा जब उधर जाएगा +1। ठीक है, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x = -1/2। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन समझा दिए हैं कैसे रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग और क्वेश्चंस लगाएंगे, और मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। फिर वीडियोस आएंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप लोग देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन।